अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली किस्त 23 के बारे में, जिसमें कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। क्या बानो वाकई जिंदा है? क्या शराब हवेली के वारिस सरबुलंद को धोखा देकर अपना खूनी मंसूबा कामयाब कर लेगा, या फिर निकाह के ऐन वक्त पर ऐसा राज सामने आएगा जो पूरी हवेली की बुनियादें हिला देगा? हवेली में साजिशों का जाल बिछ चुका है। बीवी जान अपनी बिगड़ती हुई सेहत के बायस सरबुलंद को अपने पास बुलाती हैं और अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहती हैं कि वो रबिया से निकाह कर ले, क्योंकि बानो अब इसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। लेकिन बीवी जान को ये मालूम नहीं होता कि दरवाजे के पीछे खड़ी मुलाजमा शीरी इनकी सारी बातें सुन लेती है। शीरी फौरन ये खबर सराब तक पहुंचा देती है। रबिया और सरबुलंद की शादी की खबर सुनकर सराब गुस्से से आग बबूला हो जाता है और एक वीरान ठिकाने पर पहुंचता है जहां बानो कैद होती है। वो बानो से कहता है कि वो इसी वक्त आजाद होगी जब हवेली का ताज इसके सर पर होगा। श्राप वहां से चला जाता है, मगर इसे अंदाजा नहीं होता कि एक अजनबी औरत इसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। इसके जाते ही वो औरत बानो के पास पहुंचती है। बानो रोते हुए अपनी पूरी दास्तान सुनाती है, जिस पर वो औरत वादा करती है कि मौका मिलते ही इसे वहां से निकाल लेगी। दूसरी तरफ श्राप वापस हवेली आकर बीवी जान से झगड़ा करता है और कहता है कि मेरी बहन की मौत को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा और आपने सरबुलंद और रबिया की शादी का फैसला कर लिया। ये सब देखकर सरबुलंद को शक होता है कि हवेली में कोई जासूस मौजूद है। रबिया से बताती है कि मुलाजमा शीरीन को इसने कई बार श्राप से छुप कर बात करते हुए देखा है। इधर तो रस्म को मालूम हो जाता है कि रबिया इस हवेली में मौजूद है। वो अपने साथियों के साथ रात की तारीकी में हवेली में दाखिल होता है और रबिया को बेहोश करके ले जाने की कोशिश करता है। रबिया की चीखें सुनकर सरबुलंद बंदूक लेकर पहुंच जाता है। रबिया चीख कर कहती है कि यही तुरसम शेरदिल का कातिल है। इससे पहले कि तुरसम कुछ समझ पाता, सरबुलंद की गोली इसे हिलाक कर देती है। तुरसम की मौत के बाद हवेली में सुकून लौट आता है और बीवी जान की ख्वाहिश पर सरबुलंद और रबिया के निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मगर जैसे ही मौलवी साहब निकाह पढ़ाना शुरू करते हैं, अचानक वही अजनबी औरत आ जाती है और जोर से कहती है ये निकाह नहीं हो सकता। वो सरबुलंद को अपने साथ ले जाती है। जब सरबुलंद एक वीरान कमरे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होता है तो बानो को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। बानो रोते हुए सच बताती है कि श्राप और मुलाजमा शीरी ने मिलकर शेरदिल का कत्ल किया था और उसे कैद कर रखा था। आखिर में सरबुलंद बानो को साथ लेकर हवेली वापस आता है। अब देखना ये है नाजरीन कि क्या सरबुलंद रबिया को छोड़कर बानो के अपना लेगा, या रबिया हमेशा के लिए इसकी जिंदगी से चली जाएगी। आपके ख्याल में सरबुलंद का असल हमसफर कौन बनेगा, बानो या रबिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर